बहन काम भी कर गया था। धुएं को देखते हुए दो लोग यहाँ तक आ भी गए थे बार्ब की मदद करने के लिए। पता चलता है कि ये दोनों वही आदमी थे जिन्होंने बार्ब से रेडियो पर बात की थी। बार्ब इन दोनों आदमी से कहती है, शुक्र है आप लोग यहाँ पर आ गए। यहाँ पर एक कपल है जिसने एक छोटी सी बच्ची को किडनैप किया हुआ है। आदमी बहुत ज्यादा जख्मी था तो मैंने उसे हॉस्पिटल भेज दिया है, लेकिन असल खतरा वो आदमी नहीं था, उसकी वाइफ है जो उस बच्ची को मारना चाहती है। इन दोनों आदमियों को बार्ब की स्टोरी काफी अजीब लगती है क्योंकि इस टाइम बार्ब के पास एक गन भी थी। वो कहते हैं कि तुम अपनी ये गन हमें दे दो। बार्ब बात मान लेती है और अपनी गन उन लोगों को दे देती है। ये लोग अब कैबिन के पास आ जाते हैं जहाँ ये देखते हैं कि क्लेरा अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी। दोनों आदमी अपने वेपन्स निकालते हुए आहिस्ता आहिस्ता क्लेरा की कार की तरफ बढ़ रहे थे और उसे कार से निकलने को कह रहे थे। जैसे ही ये लोग क्लेरा के कार के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, दोनों को पीछे से ही कोई शूट कर देता है। वहां पर अपनी जगह सिर्फ अपनी कैप रखी हुई थी, बस एक तरह का ट्रैप बनाया हुआ था जिस ट्रैप के अंदर ये दोनों फंस गए थे और दूसरी तरफ से आकर उसने इन दोनों को शूट कर दिया था। क्लैरा इसके बाद बार्ब के ऊपर भी शूट करने की कोशिश करती है। बार्ब अपने आप को बचाने के लिए डैशबोर्ड के आगे छुप जाती है और फिर ग्लव बॉक्स खोलकर अपनी गन उसमें से निकाल लेती है। फिर वो आहिस्ता से नीचे होकर गाड़ी से बाहर निकलती है और क्लैरा के पाँव पर शूट कर देती है, जिसकी वजह से क्लैरा भाग नहीं पा रही थी। जिसके बाद बाहर फौरन से कैबिन की तरफ भागती है और रास्ते में ही उसे डेविड की गाड़ी भी दिखती है जिसके अंदर डेविड इस टाइम मरा हुआ था। उसे देखकर वो एक मर्तबा टूट गई थी। इतने में वो देखती है कि क्लैरा ने दोबारा अपने आप को संभाला था और दोबारा बार्ब की तरफ गन तान ली थी। इतनी देर में बार्ब भागते हुए शेड के पास पहुंच गई थी तो क्लैरा अब शेड के ऊपर ही गोलियां चलाते हुए शेड को तोड़ देती है और पूरा शेड बार्ब के ऊपर गिर जाता है। बार्ब बेहोश हो जाती है। घंटों बाद जब बार्ब को होश आया तो उसने अपने आप को उसी बेसमेंट में पाया जहां पर उस बच्ची को किडनैप करके रखा गया था। होश में आते ही बार्ब ने सबसे पहले उस बच्ची को देखा जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो बार्ब से कहती है, मैं मरना नहीं चाहती। बार्ब अब उस बच्ची से उसका नाम पूछती है। वो बच्ची अपना नाम लिया बताती है और बार्ब कहती है, कितना प्यारा नाम है, अगर हमारी कोई बेटी होती तो मैं भी उसका नाम यही रखती। अब बार्ब इस बच्ची को अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की कहानी सुनाना शुरू करती है जो एक बर्फानी तूफान के अंदर बहुत सारे सोल्जर्स के साथ फंस गए थे। वो बताती है कि वो तूफान ऐसा नहीं था जहां से कोई बचकर चला जाता। बहुत सारे फौजी उस तूफान में मारे गए, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने हार नहीं मानी। वो जानते थे कि अगर वो एक भी सेकंड रुक गए या बैठ गए तो उनकी बॉडी की गर्मी भी खत्म होती रहेगी और इस तरह वो तूफान में जल्दी मारे जाएंगे। हिम्मत ना हारते हुए वो चलते रहे और आखिर वो उस तूफान से निकल गए। बात कहती है कि अगर वो उस दिन वहीं पर रुक जाते तो बर्फ में ही जमकर मारे जाते, पर उनकी हिम्मत ताकत ने उन्हें उस दिन बचा लिया और अगर वो उस दिन ऐसा ना करते तो आज मैं भी तुम्हारे सामने ना बैठी होती। बात कहती